हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो। मैं हूं डॉक्टर निशिता चंद्रोल। आज मैं आपको बताने वाली हूं आर्म्स के लेवल 1 वर्कआउट। ये स्टैंडिंग आर्म्स है और ये स्टैंडिंग आर्म्स को आप सिटिंग आर्म्स भी कर सकते हैं, मतलब चेयर पे बैठ के भी सेम वर्कआउट रहेगा, बस थोड़ा बहुत ही डिफ़र करेगा। तो आर्म्स का स्टैंडिंग और सिटिंग लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो चलिए लेवल 1 आर्म वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्म्स की लेवल 1 की एक्सरसाइज, लेवल 1 के वर्कआउट्स। इसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं और सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। दोनों लगभग सिमिलर हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आर्म सर्कल्स करेंगे। इसमें आपको मेरे लेवल 1 के लिए आपको 1 kg के डंबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक हाथ में 1 kg, एक हाथ में 1 kg। तो सबसे पहले हम फ्रंट सर्कल करेंगे। आप मिनिमम 10 काउंट्स कर सकते हैं और आप चाहे तो अगर आप बेयर कर सकते हैं तो आप फिर 20 काउंट भी कर सकते हैं, बट मैं यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप 10 काउंट्स ही करिए, क्योंकि आपको अगर सारी एक्सरसाइजेस करनी है तो फिर आपको ज़्यादा फटीग नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे अपने सर्कल को, इस तरह से पूरा की पूरा हम अच्छे से सर्कल ले लेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से बढ़ाते जाएंगे और पूरा की पूरा राउंड लेके वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पर। अब हमें साइड सर्कल्स करने हैं। और अब अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से कर लेने के बाद आप थोड़ा सा अपने हाथों को झटक लीजिए। अब नेक्स्ट है ओवरहेड सर्कल। इसमें मुझे बस एक वेट की ज़रूरत पड़ती है, एक मैं साइड में रख देती हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे होके आपको करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से आपको दोनों डायरेक्शन में सर्कल करना है। अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से पैर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे कैमरे में ऊपर मेरे हाथ जाते तो कट जाते, इसके लिए मैं थोड़ी नीचे झुक गई थी। आप नॉर्मल स्ट्रेट खड़े रहकर ही आप सर्कल करिए अपने इस तरह से। अब आपको आरती उतारनी है। हम जिस तरह से आरती उतारते हैं, तो इसके लिए मैं 2 kg का वेट लेती हूँ। तो आप चाहे तो दोनों डंबल साथ में ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास 2 kg की कोई दूसरी चीज़ है तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। अब हमें आरती उतारनी है, जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, बस हमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन लेना होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से। अब नेक्स्ट जो काफ़ी कॉमन है, बाइसेप्स। थोड़ा सा इसके लिए मैं पैर खोल लेती हूँ कंफर्टेबिलिटी के लिए, और अपने बैक को स्ट्रेट रखिए और हाथों को, मतलब अपने आर्म्स को थोड़ा सा आगे की तरफ ही रखिएगा, और फिर उसके बाद अपने डंबल्स को अपने कंधों तक लेके आइए
और स्लोली स्लोली नीचे लेके जाइए, स्लोली स्लोली ऊपर लाइए, स्लोली स्लोली नीचे लाइए। इससे फ़ायदा ये होता है कि रेजिस्टेंट टाइम बढ़ जाता है, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। वेट जो आपको फील करना होता है, वो वेट फील करने का ड्यूरेशन आपका ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से 10, 20 आपको जितना भी करना हो आप कर सकते हैं, जितना आपके लिए आपके प्लान में शेड्यूल में फिट बैठता हो। इस तरह से हमने बाइसेप्स कर लिया। फिर जब हम बाइसेप्स को यहाँ पे आके रोकते हैं, उसके बाद हमें बस थोड़ा सा ऊपर कर लेना है और अब ऊपर की तरफ हमें इस तरह से उठाकर वापस से डंबल्स को कंधे तक की पोजीशन पे लाना है और इस तरह से करना है। अब इसके बाद आपको इस तरह से टर्न कर लेना है और शोल्डर प्रेस वाली एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आप स्ट्रेट कर लीजिए बैक को और इस तरह से अपने सर के ऊपर ले जाइए, स्ट्रेट कर लीजिए, हाथों को पूरी तरह से एक्सटेंड कर लीजिए और वापस से अपने पोजीशन पे। अब इसे ऊपर रहने दीजिए और इस तरह से डंबल्स को घुमा लीजिए। अब शोल्डर प्रेस को यहीं ऊपर रख लीजिए, फिर इस तरह से टर्न कर लीजिए। अब इस तरह से पीछे ले जाके वापस से अपने हाथों को स्ट्रेट करिए और अपने ये जो हाथ है कान के पास रखिए, चिपकाए हुए रखिए कान से लगभग, और पूरा की पूरा सीधा करिए और कोशिश करिए कि दोनों हाथ आपके साथ में जाएं पीछे और साथ में ही ऊपर आएं। ये ट्राइसेप्स के लिए है। और ये हो जाने के बाद फिर आप अपने हाथों को पीछे रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा इस तरह से पल्सेस करिए। 5, 10 आप कितनी भी पल्सेस कर सकते हैं और वापस से स्ट्रेट करिए और फिर नीचे ले आइए और हाथों को झटक दीजिए। उससे जो भी फटीग आता है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से, उसमें हमें थोड़ा सा बैंड हो जाना है फॉरवर्ड की तरफ। उसके बाद इस तरह से चेस्ट के क्लोज में हमें अपना ये रखना है, डंबल्स को लेके आना है सामने और उसके बाद इस तरह से पूरा स्ट्रेट ले जाना है हाथों को, पूरा की पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। पीछे जाकर हाथों को पूरा की पूरा एक्सटेंड कर लेना है। आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन फील होगा अपने ट्राइसेप्स में। तो इस तरह से आप 10, 20 जितने काउंट कर सकते हैं आप कर लीजिए। अब नेक्स्ट है, इस तरह से कर लीजिए पहले स्टार्टिंग पोजीशन। अब यहाँ तक लाइए एकदम सामने तक फ्लोर के पैरेलल और उसके बाद ऊपर ले जाइए, फिर वापस आइए और फिर यहाँ आ जाइए। तो इस तरह से आप 10 to 20 काउंट्स कर लीजिए। और लास्ट वन है, इस तरह से मेरे हाथों को आप देख सकते हैं, मेरा जो पामर जो साइड होता है हैंड का वो नीचे की तरफ है और डॉर्सल साइड ऊपर है। तो जब मैंने लिफ्ट किया था तब ऐसे लिफ्ट किया, अब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ऐसे
टर्न कर लूँगी। ऊपर ले जाते वक्त मेरा पामा साइड ऊपर हो जाता है और फिर वापस मैं इस तरह से घुमाते हुए आऊँगी और वापस नीचे। अब आप फिर से देखिए, और टर्न किया और ऊपर, फिर से टर्न किया नीचे। तो इस तरह से आप ये भी 10 to 20 काउंट्स कर सकते हैं। तो ये मेरे थोड़े से वर्कआउट्स थे, आर्म्स के लेवल 1 के वर्कआउट थे, जिसमें 1 kg वेट मैंने यूज़ किया है। आप इसे सिटिंग पोजीशन पे भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब से उठ नहीं सकते हैं, अगर आप वहीं बैठे बैठे करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ये, इसमें आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो होप कि आपको एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। मेरे पास आर्म्स के और भी बड़े बड़े लेवल्स हैं, हायर लेवल्स हैं, तो स्टार्टिंग आप यहाँ से करिए। ये बिगिनर लेवल नहीं था, ये बिगिनर से हाई लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो इससे भी स्ट्रॉन्ग लेवल अभी मैं आपको आगे वीडियोस अपलोड करूँगी उसके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और अगर कोई सजेशन है, क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उस पर आपको रिप्लाई देने का। थैंक यू।